अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये वीडियो स्पेशली मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं पंजाब में लाहौर में मैट्रिक का इम्तिहान 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और बच्चों की अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद था। हुकूमत ने सिलेबस तो शॉर्ट किया था लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह और बाकी इंस्टीट्यूशंस ना खुलने की वजह से स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो 15 दिन के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर अपने मैथ के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियोस देखकर ज़रूर अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए और अगर आपको मज़ीद चाहते हैं कि मैं वीडियोस अपलोड करूं स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, स्मार्ट सिलेबस ALP सिलेबस जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है हर क्लास से रिलेटेड, तो आज से मैं मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियोस बनाने जा रही हूँ जिसमें हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ताकि वो स्टूडेंट जो ट्यूशन्स नहीं जा सकते या जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना की वजह से ट्यूशन सेंटर स्कूल्स वगैरह बंद है, तो वो मेरी इन वीडियो से अपने पेपर्स की तैयारी कर अच्छे तरीके से अपने पेपर देकर पास हो सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1। इस पेज पे आप देख रहे होंगे कि कुछ टिक्स लगे हैं, कुछ सवालात पे निशान लगे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 8 हैं। ये वो सवालात हैं जो कि गवर्नमेंट के जारीशुदा जो स्मार्ट सिलेबस था उसमें दिए गए थे। बारी बारी इसी तरीके से इसके और भी क्वेश्चंस हैं, ये देखें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 31 एंड 32 हैं। ये देखें, आपको ये सिलेबस आसानी से गूगल पे भी मिल सकता है। गूगल पे जब आप लिखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस तो सब सब्जेक्ट के स्मार्ट सिलेबस अवेलेबल होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो ये देखें, आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बारी बारी अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 करेंगे जी। तो ये है हमारा सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसमें पहला सवाल हमारा ये इफ़ P ब्रैकेट x इज इक्वल टू P ब्रैकेट x, मतलब ये इक्वेशन है जिसको हमने x के लिए सॉल्व करना है। x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये हमारी इक्वेशन है। देन फाइंड Px4 x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है तो हमने x को 1 के लिए और x को 0 के लिए फाइंड करना है। पहले हमने x को 1 के लिए फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन को रीराइट किया, मतलब दोबारा से लिखा है। तो अब हम x की जगह 1 पुट करते जाएंगे, जिसमें हमारे पास 1 की पावर है 4 प्लस 3 x की जगह फिर से हम पुट करेंगे 1, उसके ऊपर पावर 2 माइनस 5 x की जगह हम फिर से 1 पुट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम उसकी जगह 1 पुट करते जाएंगे। 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, मतलब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4 1 जा कर देते हैं या 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, जबकि ये रूल गलत है। 1 की पावर 4 का मतलब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को 1 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 4 टाइम्स। तो 1 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, प्लस 3। इसी तरह से 1 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 9 आएगा। उसके बाद 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 माइनस 5 प्लस 9 आएगा। अब हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में और इन चीज़ों को गलत प्लस माइनस कर देते हैं। तो आप उसका इजी तरीका ये है, जैसे कि 9th और 10th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड होता है बोर्ड में, तो आप इसको फौरी तौर पे कैलकुलेटर पे कर लें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है अगर या आपका गलती से कैलकुलेटर घर रह गया या आप कैलकुलेटर यूज़ करना भूल जाते हैं उस टाइम, तो आप इसको इस तरीके से भी प्लस माइनस कर सकते हैं। पहले तो हमें हमेशा इस चीज़ को प्लस माइनस करना होता है। 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 5, माइनस 5 बड़ा है उसमें से 4 गए तो -1, -1 प्लस 9 8। तो इस तरीके से करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है, पेपर में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे निकाल लें। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से
x को 0 के लिए करेंगे, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था x = 0, जिसके लिए पहले हम एक बार दोबारा से अपनी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेंगे। इक्वेशन हमारी है x⁴ + 3x² - 5x + 9। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करते जाएंगे। 3 0 इसके ऊपर स्क्वायर 5 0 + 9। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इजिकल टू आपका अगर आ रहा है तो ये एक ही सीक्वेंस में है, ये ना हो कि आपका इजिकल टू यहाँ और आप यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने ऊपर 1 को 4 टाइम्स किया था, इसी तरीके से हम 0 को अगर 4 टाइम करते हैं तो 0 ही आता है। 0 को किसी भी चीज़ के साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 0 ही आता है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर था तो 0 आया, 5 0 0 + 9, तो यहाँ पे आएगा 0 + 3 3 0 0 + 0 + 9। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे 0 + 0 0 0 + 0 0 और 0 + 9 9 आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बुक में क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, जिसमें हमारे पास p को हमने y के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 3y² + y/4 + 9, देन फाइंड p = 0। मतलब p को अब हमने 0 के लिए फाइंड करना है, तो ये अब हम क्वेश्चन में 0 पुट करते जाएंगे y की जगह। 3 0² + 0/4 + 9। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 3 को पहले इस चीज़ को सॉल्व करके लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इनको प्लस माइनस कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट कुछ यूँ करते हैं, जैसे कि ये 3 0 0 हो गया + 0/4 + 9, 3 0 0 + 0/4 + 9। अब जैसे कि ये लिखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0 + 0 + 9 = 9, 9/4 लिख देते हैं और इसका आंसर कुछ पॉइंट में आता है 2.5। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम जानते हैं, सबसे पहले अगर कहीं पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस और फिर प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि आपने पहले 0 को 4 पे डिवाइड करना है, जो कि 0 ही आएगा + 9, और इसको फिर हम जब सम अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। जी, तो अगला क्वेश्चन जो बुक के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। तो अब हम वो कर लेते हैं, जो कि है px = x² - 5x + 6 / x + 1। तो हमने फाइंड करना है px = 1 एंड px = 2। तो सबसे पहले हम x के लिए 1 के लिए इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जब आप इस तरह के पुटिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो x की वैल्यू हमें 1 का आना है, तो हमने x की जगह 1 लगाना है। यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे लगाते थे इस तरीके से ही। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह हम 1 लगाते जाएंगे + 6, नीचे डिवाइड में भी इस तरीके से x की जगह हम 1 लगाएंगे और फिर इसका सोल्यूशन कर लेंगे, हम सम अप कर लेंगे इनको। 1 को 2 टाइम्स किया 1 आया, -5 1 = 5 + 6, 1 को 1 के साथ किया तो 2 आया। अब आप जल्दी से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 1 में से 5 माइनस किया तो -4, वो इस तरीके से 1 - 5, 5 में से 1 गए 4 तो आ गया, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का कंसीडर करते हैं, इसलिए -4। -4 में से जब हम +6 माइनस करेंगे तो ये +2 आएगा। आप कैलकुलेटर करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, /2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने x की जगह पुट करना है 2, तो 2 की पावर 2 - 5, x की पावर जगह फिर से हमने 2 पुट करना है +6 x 2 + 1। अब हमने 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2
के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन अगर हम 2 को 2 टाइम्स भी करते हैं तो 4 ही आएगा। लेकिन आपने इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 की जगह 3 आता है, 2 3 6 आता है, और जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं तो इसको साइड पे यूँ मल्टीप्लाई करके या कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लेना आपने। -5 2 10 प्लस 6 2 + 1 3। उसके बाद 4 में से जब 10 को माइनस करते हैं तो -6 6 + 6 0। आप इसको जल्दी से कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है। 0 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जल्दी से अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। तो जल्दी से अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 बनता है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है पी को हमने वाई के लिए सॉल्व करना है। y² + 3y³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस y² + 1। सॉरी, ये y² नहीं है, ये y की 4 है, जिसमें अब हमने y को y-2 करना है और y को 2 के लिए भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम y को 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने 2 पुट करना है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, जिसमें y की जगह मैंने लिख दिया 2 2 की पावर 4 प्लस 3 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 1। 2 y की जगह यहाँ पे देखिए मैंने सब जगह y की जगह 2 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 को हमने करना है 4 टाइम्स। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 प्लस 3 2 को जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 1। तो अब ये देखिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 + 1। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। जब हम 2 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस 4 + 1। अब हम इन सबको कर लेंगे प्लस माइनस। 16 में 12 प्लस किया तो हमारे पास आता है 28 28 में से 4 माइनस किया तो 24 24 में 1 प्लस किया तो 25 तो 25 आता है। अब हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। अब हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, जिसमें हमने y की जगह -2 पुट करना है। तो क्वेश्चन हमने दोबारा से एक बार यहाँ लिख लिया और हर जगह y की जगह जहाँ जहाँ y लिखा था हमने वहाँ पे -2 पुट कर लिया। अब -2 को हमने 4 टाइम्स करना है। माइनस वाली चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। जैसे कि हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था -2 को 4 टाइम्स, इसी तरीके से 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 16 तो आएगा, लेकिन ये माइनस वाली चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब हम माइनस वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस आएगा। आपने इस चीज़ को इस चीज़ का अंदाज़ा आपने इस तरीके से लगा लेना है जब यहाँ पे इवन नंबर हो। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 ऐसी वैल्यू जो 2 पे डिवाइड की जा सके उसके साथ हमेशा प्लस आता है, और जो भी इवन नंबर हो उसके साथ माइनस आता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे -8 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है 8 और माइनस का साइन ये देखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और जब हम इनके साइन करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ जाएगा डिवाइड में 2 माइनस 2 को 2 टाइम करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1 16। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 8 ज़ा 24 24 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 प्लस 1 16 माइनस इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1। 16 में से 12 माइनस किए 4 आया, 4 में से 4 माइनस किए तो 0 0 में 1 प्लस किए तो 1। इसी के साथ साथ हमारे फोर्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू बुक नंबर। अब ये क्वेश्चन आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है 8² y² 12x की 4y। अब ये वाला क्वेश्चन करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड वो जो कि आप जल्दी से क्विकली कर सके फॉर MCQs पर्पज़ के लिए, उसमें ये होगा आपने क्वेश्चन को लिख लेना है पहले एक बार यहाँ पे y²। ये क्वेश्चन लिखते वक्त आपने ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने हमेशा इसके साइड पे = का साइन डालना है। बच्चे ये साइन डालना भूल जाते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं और इसका मार्क जो होता है उनका कट जाता है।
अच्छा, ये इसको करने का तरीका ये है जो कि बच्चे मोस्टली शॉर्टकट के लिए यूज़ कर लेते हैं और पेपर में, ताकि पेपर जल्दी जल्दी हो जाए और ये क्वेश्चन लिख लेते हैं इस तरीके से जो कि गलत है और उसके मार्क्स कटते हैं। वो करते यूँ है कि 8 और 12 किसके टेबल में आ रहे हैं, ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 8 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 और x की 2 को 2 से काट देते हैं और नीचे x की 2 आ जाती है और y सिंगल लिख देते हैं, एक y दूसरे y से कट जाता है। यूँ करके क्वेश्चन कर लेते हैं और इसकी मज़ीद कटिंग भी होती है 2 पे, जो कि यूँ करके आता है 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। जबकि ये तरीका जो है अगर MCQs पर्पस के लिए आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन तरीका गलत है। जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ वो तरीका आपने पेपर में यूज़ करना है। हमारे पास है 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पोर्शंस में इस तरीके से 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आ रहा तो आप इसका LCM भी ले सकते हैं यूँ, ये देखें 8, इसको 2 के टेबल में 4 पे आता है, फिर 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे, फिर 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है 1 पे। ये 1 2 3 नंबर्स आ जाते हैं, ये आप यूँ लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास है 12 को 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 हो जाता है। ये देखें, इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 आता है 12 आता है 2 के टेबल में 6 पे, 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और देन 3 1 जा 3 और ये नंबर्स आपने यू लिख लेने हैं। अब बारी आती है x वेरिएबल्स की। वेरिएबल x की पावर 2 है तो x को आपने 2 टाइम्स लिख लेना है यहाँ पे, और नीचे आपके पास x की पावर 4 है तो x को आपने 4 टाइम्स लिख लेना है। और इसी तरीके से y जो है आपके पास ऊपर y की पावर 2 है तो आपने y को 2 टाइम्स और नीचे 1 है तो एक बार लिख लेना। अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमन 2 कितने हैं 1 2 और 1 2, ये 2 2 से काट देने हैं कॉमन और जो बाकी आपके पास नंबर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, जो कि हमारे पास आता है 2 और यहाँ पे आता है 3। अब x कितने कॉमन है 2, दोनों x को काट लेना है, नीचे हमारे पास बचते हैं 2x x की 2 और ऊपर हमारे पास 2y नीचे 1 है तो एक y दोनों से कट जाएगा और हम लिख देंगे ऊपर y। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, प्रॉपर तरीके से लिखा होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू बुक नंबर, जिसमें अब हमारे पास क्वेश्चन है 16a 6b 7 डिवाइडेड बाय 12a की 3 b की 5 प्लस 20a 5 b 4। अब हमने इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेना है। अगर आपको 16 को डिवाइड करना नहीं आ रहा, जैसे कि अगर हम नॉर्मली अगर आपसे किया जा सके तो ये यूँ हो सकता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आ रहा तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मेथड बताया, तरीका बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। 16 2 को 2 के टेबल में 8 पे आता है 16, फिर 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, फिर 2 के टेबल में 4 2 पे आता है एंड 2 1 जा 2 आता है और ये नंबर्स को आप यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 12 को भी करेंगे। 12 मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर हम प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि हमें ये a 3 एंड b 5 भी लिखना है। तो 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20 होगा। अगर आपको यूँ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी किया था, a जितने टाइम्स है उसको उतने टाइम्स लिख लेंगे, a को 6 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नीचे 3 टाइम्स लिख लेंगे इसको, 1 2 3 लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे b a 5 टाइम्स है। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब हम ऊपर b हमारे पास 7 है, अब हम 7 टाइम्स b लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हमारे पास b 5 है तो हम इसको 5 टाइम्स लिख लेंगे। जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से ये थोड़ा सा गंदा सा मैसी सा लग रहा है, लेकिन आपने वहाँ पे शीट जो होगी बड़ी होगी आपकी, क्योंकि बोर्ड शीट थोड़ी सी चौड़ी होती है तो वो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि हमने कॉमन काटे थे। अब इसी तरीके से बारी बारी तीनों में से कॉमन काट लेने हमने। जैसे 2 इसमें 2 बार था,
इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम बार है, तो अब हमने सब में से 2-2 बार 2 काट देने हैं। ये 2-2 2 सबसे काट दिए, बाकी हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है नंबर्स में। तो हम 2 2 जा 4, नीचे 3, थोड़े से डिफरेंस पे 5 लिख देंगे। अब ए जैसे कि इसमें 6 थे, इसमें 3 थे, इसमें 5 थे, सबसे कम 3 जिसमें है ना, सबसे कम 3 काट देने हैं। 1 2 3, 3 ए इसमें से काट दिए, 3 ए इसमें से काट दिए और 3 ही ए इसमें से काट देने हैं। ऊपर हमारे पास 3 ए बचते हैं, तो हम ए की 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए कुछ भी नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ए हमारे पास 2 बचे हैं, तो ए की 2 लिख देंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास बी जो है, B7 B5 एंड B4, सबसे कम बी कितने हैं 4, तो 4 बी काट देंगे सब में से। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ से, ये छोटा सा एक रहता है यहाँ पर, और यहाँ के 4 कट जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर बचा है बी की 3, यहाँ पे हमारे पास एक भी बचा और यहाँ पे कोई नहीं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ जाएं और आप इजीली बोर्ड में अटेम्प्ट कर सकें। अब हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है अकॉर्डिंग टू बुक नंबर के ये है। अगर आप लोगों को नंबर्स याद नहीं रहते या सिलेबस आपको नहीं मिलता, तो आप यहाँ से नंबर्स, अगर आपको वीडियो को दोबारा चलाकर देखने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आपको पहले ये कहूँगी कि वीडियो को साथ साथ नंबर्स नोट डाउन कर लें। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में बुक के पेजेस दिखाए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 के ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी का इसका पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में आज का लास्ट क्वेश्चन ये हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है x² माइनस y²। जैसे कि आप जानते हैं कि x² जब हमारे पास और y² दिया होता है माइनस के साथ, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख लेते हैं कुछ यूँ ऐसे करके। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x के ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस y का स्क्वायर कर लेते हैं, इस तरीके से यूँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंडर रूट डिवाइड के नीचे वाली चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं हम। इसमें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जो कि हमारे पास है 3 हमने कॉमन ले लिया, जिसमें से अब हमारे पास y माइनस x बचता है। इसको हम एज इट इज़ यूँ लिख लेंगे। और x माइनस y, जब ये दोनों जो हैं स्क्वायर में थे, तो दोनों को हम एक ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में लिख लेते हैं कुछ यूँ, और नीचे वाली वैल्यू को हम ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। जब हम, जैसे कि हम जानते हैं, जब ऐसी सिचुएशन में कोई वैल्यू लिखी होती है, x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा था, तो हम उसको एक बार माइनस में लिख लेते हैं ताकि उसका होल स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और एक बार उसको हम लिख लेते हैं प्लस में, और फिर उसको हम कुछ यूँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि अब x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स है, अगर हमने इसकी कटिंग करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए ये है, हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। माइनस एक्स, y के साथ कोई साइन नहीं, दैट्स मीन इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस y ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि माइनस एक्स और प्लस y, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब हम इसकी कटिंग अगर इसके साथ करना चाहें तो इसमें माइनस एक्स नहीं, अगर इसके साथ करना चाहें तो ये y, और दोनों y के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें यूँ करेंगे कि जो 3 है ऊपर की वैल्यू, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे -3 कॉमन। माइनस जो लेंगे 3 नहीं, माइनस लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे हमारे पास था माइनस और ये वाला माइनस, अब हम जब करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो माइनस ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y। तो ये देखिए अब हमारे पास कुछ ये यूँ बन जाती है, जिसकी वजह से हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो x माइनस वाई के साथ ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी, जिसके बाद हमारे पास आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई -3।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। आई होप मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी वजह से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि आपकी पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। आई होप यू लाइक दी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस वीडियोज़ की मदद से अपने बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर सकें। और इसी के साथ साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, इसके मज़ीद 6 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं। वो इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि वो थोड़े से इन बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं है, वो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसको समझने के लिए आपके माइंड को फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दिल लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे आ जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।